जय श्री राम। रहे भुवन भरी जय जय बानी, धनुष भंग धुनि जात न जानी। मुदित कहीं जह तह नर नारी, भजऊ राम शंभु धुन बारी। सारे ब्रह्मांड में जय जयकार की ध्वनि छा गई, जिसमें धनुष टूटने की ध्वनि जान ही नहीं पड़ती है। जहाँ तहाँ स्त्री पुरुष प्रसन्न होकर कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के भारी धनुष को तोड़ डाला। बंदी मागध सुत गण वरिद बरहि मति धीर, करहि निछावरी लोग सब है गए धनि मनि चीर। धीर बुद्धि वाले भाट माघव और सूत लोग विरुदावली कीर्ति का बखान कर रहे हैं। सब लोग घोड़े हाथी धनमणि और वस्त्र न्यौछावर कर रहे हैं। झांझी मृदंग शंख सहनाई, भेरी ढोल दूधम बिसुआई। बाजहि बहु बाज ने सुहाए, जय तय जुबतई मंगल गाए। झांझ मृदंग शंख सहनाई, भेरी ढोल और सुहावने नगाड़े आदि बहुत प्रकार के सुंदर बाजे बज रहे हैं। जहाँ तहाँ युवतियाँ मंगल गीत गा रही हैं। सकहीं सहित हरसी अति रानी, सुगत दान पाग जनु पानी। जनक लयो सुच सोच बिहाई, परते थके था जनु पाई। सखियों सहित रानी अत्यंत हर्षित हुई, मानो सूखते हुए धान पर पानी पड़ गया हो। जानकी जी ने सोच त्याग कर सुख प्राप्त किया, मानो तैरते तैरते थके हुए पुरुष ने था पा ली हो। श्रीहत भय भूप धनु टूटे, जैसे दिवस दीप छवि छूटे। सिए सुकई बर नौ के भांति, जनु चातकि पाऊ जल स्वाति। धनुष टूट जाने पर राजलोग ऐसे श्रीहीन निस्तेज हो गए, जैसे दिन में दीपक की शोभा जाती रहती है। सीता जी का सुख किस प्रकार वर्णन किया जाए, जैसे चातक की स्वाति का जल पा गई हो। जामहि लखनु बिलोकत कैसे, शशि सनहि चकोर किशोर कु जैसे। सतानंद तब आय सुदीना, सीता गमनु राम पहि कीना। श्री राम जी को लक्ष्मण जी को किस प्रकार देख रहे हैं, जैसे चंद्रमा को चकोर का बच्चा देख रहा हो। तब सतानंद जी आज्ञा दी और सीता जी ने श्री रामचंद्र जी के पास गमन किया। संग सखी सुंदर चतुर, गावहि मंगल चार। गवनी बाल मराल गति, सुषमा अंग अपार। साथ में सुंदर चतुर सखियां मंगलाचार के गीत गा रही हैं। सीता जी बाल हंसनी की चाल से चलीं, उनके अंगों में अपार शोभा है। सकहीं मध्य सिय सोहित कैसे, छवि गन मध्य महा छवि जैसे। कर सरोज जय माल सुहाई, विष विजय शोभा जेहि छाई। सखियों के बीच में सीता जी कैसी सुशोभित हो रही हैं, जैसे बहुत सी छवियों के बीच में महाछवि है हो। कर कमल में सुंदर जयमाल है, जिसमें विश्व विजय की शोभा छाई हुई है। तन सकोच मम परम उछाहु, गुण प्रेम लखि परई न काहू। जाई समीप राम छवि देखी, रही जनु कुंवरी चित्र अब रेखी। सीता जी के शरीर में संकोच है, पर मन में परम उत्साह है। उनका यह गुप्त प्रेम किसी को जान नहीं पड़ रहा है। समीप आकर श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर राजकुमारी सीता जी चित्र में लिखी सी रह गईं। चतुर सखी लखी कहा बुझाई, परिरावहु जयमाल सुहाई। सुनत जुगल कर माल उठाई, प्रेम विवश परिराई न जाई। चतुर सखी ने यह दशा देखकर समझाकर कहा, सुहावनी जयमाला पहनाओ। यह सुनकर सीता जी ने दोनों हाथों में जयमाला उठाई, पर प्रेम के विवश होने से पहनाई नहीं जाती। सोजत जनु जुग लज्जज जजर सलाना, सरहि सबीत देत जयमाला।
गावई छवि अबिलो की सहेली, सिए जय माल राम और मेली। उस समय उनके हाथ ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो डंडियों सहित दो कमल चंद्रमा को डरते हुए जयमाल दे रहे हों। इस छवि को देखकर सखियां गाने लगी। तब सीता जी ने श्री रामचंद्र जी के गले में जयमाला पहना दी। रघुवर उर जयमाल देखी, देव बरी सही सुमन, सकुचे सकल भुआल जनु, बिलो की रवि कुमुद गन। श्री रघुनाथ जी के हृदय पर जयमाला देखकर देवता फूल बरसाने लगे। समस्त राजगण इस प्रकार सकुचा गए मानो सूर्य को देखकर कुमुदों का समूह सिकुड़ गया हो। पुरु अरु व्योम बजाने बाजे, खल बल मलिन साधु सब राजे, सुर किन्नर नर नाग मुनीसा, जय 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 करी देहि असीसा। नगर और आकाश में बाजे बजने लगे। दुष्ट लोग उदास हो गए और सज्जन लोग सब प्रकार प्रसन्न हो गए। देवता, किन्नर, मनुष्य, नाग और मुनीश्वर जय जय जयकार करके आशीर्वाद दे रहे हैं। नाचहि गवहि विबुध विघूटी, बार बार कुश मांजलि छूटी, जय तय विप्र वेद दिन करहि, बंदी विधि रावली उच्चरहि। देवताओं की स्त्रियां नाचती गाती हैं। बार बार हाथों में पुष्पों की अंजलियां छूट रही हैं। जहाँ तहाँ ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं और भाट लोग विदुरावली कुल कीर्ति बखान रहे हैं। मई पाताल नाक जसु व्यापा, राम बरी सिए भजऊ चापा, करहि आरती पुर नर नारी, देहि निछावर बीत विसारी। पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग तीनों लोकों में यश फैल गया। श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ दिया और सीता जी को वरण कर लिया। नगर के नर नारी आरती कर रहे हैं और अपनी पूंजी हैसियत को भुलाकर सामर्थ्य से बहुत अधिक न्यौछावर कर रहे हैं। सोहित सिए राम के जोरी, छवि सिंगारु मनऊ एक ठोरी, सखी करहि प्रभु पद गौ सीता, करित न चरण परस अति भीता। श्री सीता राम जी की जोड़ी ऐसी सुशोभित हो रही है मानो सुंदरता और श्रृंगार रस एकत्र हो गए हों। सखियां कह रही हैं, सीते स्वामी के चरण छुओ, किंतु सीता जी अत्यंत भयभीत हुई उनके चरण नहीं छूती। गौमत तिये गति सुरती, करी नहीं पर सती पग पानी, मन बिय से रघुवंश मनी, प्रीति अलौकिक जानी। गौतम जी की स्त्री अहिल्या की गति का स्मरण करके सीता जी श्री रामचंद्र जी के चरणों को हाथ से स्पर्श नहीं कर रही हैं। सीता जी की अलौकिक प्रीति जानकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मन में हंसे। तब सिए देखी भूपि अभिलाषे, कूर कुपत मोड़ मन माके, उठी उठी पहरी सनाह अभागे, जय तय गाल बजावन लागे। उस समय सीता जी को देखकर कुछ राजा लोग ललचा उठे। वे दुष्ट, कुपूत और मूढ़ राजा मन में बहुत तमतमाए। वे अभागे उठ उठकर कवच पहनकर जहाँ तहाँ गाल बजाने लगे। लेहु छड़ाई सिए कह को, धीर बदाव निप बालक दो, तोरे धनुष चाड़ नहीं सरई, जीवत हमहि कुंवरी को बरई। कोई कहते हैं, सीता जी को छीन लो और दोनों राजकुमारों को पकड़कर बांध लो। धनुष तोड़ने से ही चाहे नहीं सरकेगी, पूरी होगी। हमारे जीते जी राजकुमारी को कौन ब्याह सकता है। जो विदेहु कछु करय सहाई, जितऊ समर सहित दो भाई, साधु भूप बोले मुनि बानी, राज समाज ही लाज लजानी। यदि जनक कुछ सहायता करें तो युद्ध में दोनों भाइयों सहित उसे भी जीत लो। ये वचन सुनकर साधु राजा बोले, इस निर्लज्ज राज समाज को छोड़कर तो लाज भी लजा गई।
बल प्रताप वीरता बढ़ाई, नाक पिना कहीं संग सिधाई। सोई सूरता की अब कहूँ पाई, असी बुद्धि तो विधि महु मसीलाई। अरे तुम्हारा बल प्रताप वीरता बढ़ाई और नाक प्रतिष्ठा तो धनुष के साथ ही चली गई। कहाँ वीरता थी और अब कहीं से मिली है। ऐसी दुष्ट बुद्धि है, तभी तो विधाता ने तुम्हारे मुखों पर कालिख लगा दी। देखो राम ही नयन भरी, तजीर सा मृदु को। लखन रोष बकु प्रबल, जाने सलभ जन हो। ईर्ष्या घमंड और क्रोध छोड़कर नेत्र भरकर श्री रामचंद्र जी की छवि देख लो। लक्ष्मण के क्रोध की प्रबल अग्नि जानकर उसमें पतंगे मत बनो। बनतय बलि जमी का चह कागु, जिमि ससु चह नाग हरि भागु। जिमि चह कुशल का अकारन कोई, सब संपदा चहे शिव द्रोही। जैसे गरुण का भाग कौवा चाहे, सिंह का भाग खरगोश चाहे, बिना कारण ही क्रोध करने वाला अपनी कुशल चाहे, शिवजी से विरोध करने वाला सब प्रकार की संपत्ति चाहे। लोभी लोलोप कर कल कीर्ति चही, अकलंकता की कामी लही। हरिपद विमुख परम गति चाह, तस तुम्हार लाचौ नर नाहा। लोभी लालची सुंदर कीर्ति चाहे, कामी पुरुष निष्कलंकता चाहे तो क्या पा सकता है। और जैसे श्री हरि के चरणों से विमुख मनुष्य परम गति मोक्ष चाहे, हे राजाओं, सीता के लिए तुम्हारा लालच भी वैसा ही व्यर्थ है। कोलाहल सुन सिए सकानी, सखी लबाई गई जहरानी। राम सुबाऊ चले गुर पाही, सिए स्नेह बरनत मन माही। कोलाहल सुनकर सीता जी संकित हो गईं। तब सखियां उन्हें वहां से ले गईं जहाँ रानी सीता जी की माता थीं। श्री रामचंद्र जी मन में सीता जी के प्रेम का बखान करते हुए स्वाभाविक चाल से गुरु जी के पास चले। रा नहीं सहित सोच बस सिया, अबोधो विविधई का करनिया। भूप बचन सुनि इत उत तकही, लखन राम डर बोली न सकही। रानियों सहित सीता जी वृद्ध राजाओं से दुर्वचन सुनकर सोच के बस हैं। वे ना जाने विधाता अब क्या करने वाले हैं। राजाओं के वचन सुनकर लक्ष्मण जी इधर उधर ताकते हैं, किंतु श्री रामचंद्र जी के डर से कुछ लोग बोल नहीं सकते। अरुण नयन बुकटी कुटिल, चित बतन पै सकोप। मनहु मत गज गन निरखी, सिंह किशोर ही सोप। उनके नेत्र लाल और भौहें टेढ़ी हो गईं और वे क्रोध से राजाओं की ओर देखने लगे, मानो मत वाले हाथियों का झुंड देखकर सिंह के बच्चे को जोश आ गया हो। हर वीर देखी विपुल पुर नारी, सब मिली देहि महिप गारी। ते अवसर शिव सुनि शिव धनु भंगा, आयो भृगुकुल कमल पतंगा। खलबली देखकर जनकपुर की स्त्रियां व्याकुल हो गईं और सब मिलकर राजाओं को गालियां देने लगीं। उसी मौके पर शिवजी के धनुष का टूटना सुनकर भृगुकुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम जी आए। देखी महीप सकल सकुचाने, बाज जपट जनु लबा लुकाने। गौरी शरीर भूति बल भ्राजा, बाल विशाल त्रिपुंड विराजा। इन्हें देखकर सब राजा सकुचा गए, मानो बाज के झपटने पर बटेरे लुक छुप रही हों। गोरे शरीर पर विभूति भस्म बड़ी फब रही है और विशाल ललाट पर त्रिपुंड विशेष शोभा दे रहा है। शीस जटा शिव बदुन सुहावा, सब कछुक अरुण हुईयावा। भ्रकुटी कुटल नयन रिस राते, सहज जहूँ चितवत मनहूँ रिसाते। सिर पर जटा है, सुंदर मुकुट चंद क्रोध के कारण कुछ लाल हो गया। भौहें टेढ़ी और आंखें क्रोध से लाल हैं। सहज ही देखते हैं तो भी ऐसा जान पड़ता है मानो क्रोध
कर रहे हैं। वृषभ कंद उर बाहु विशाला, चारु जनेऊ माल मृगशाला। काटी मुनि बसन तून दुई बाधे, धनु सर कर कुठार कल कांधे। बैल के समान ऊंचे और पुष्ट कंधे हैं, छाती और भुजाएं विशाल हैं। सुंदर योग यज्ञोपवीत धारण किए हुए हैं, माला पहने और मृग चर्म लिए हैं। कमर में मुनियों का वस्त्र, कल वस्त्र और दोनों तरकस बांधे हैं। हाथ में धनुष बाण और सुंदर कंधे पर फरसा धारण किए हैं। सात वेशु करनी कठिन, बरि निर्जाई स्वरूप। धरि मुनि तनु जनु वीर रसु, आयो जय सब भूप। शांत वेश है परंतु करनी बहुत कठोर है। स्वरूप का वर्णन तो किया नहीं जा सकता, मानो वीर रस का ही मुनि का शरीर धारण करके जहाँ सब राज लोग हैं वहाँ आ गया हो। देखत भुगपति वेशु कराला, उठे सकल भय विपुल भुआला। पितु समेत कहीं कहीं निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। परशुराम जी का भयानक वेश देखकर सब राजा भय से व्याकुल हो उठ खड़े हुए और पिता सहित अपना नाम कह कहकर सब दंडवत प्रणाम करने लगे। जे ही सुभाव चित वही हितु जानी, सो जानै जनु आई खुटानी। जनक बौरियाई सिर नावा, सिए बोलाई प्रेम करावा। परशुराम जी हित समझकर ही सहज ही जिस की ओर देख लेते हैं वह समझता है मानो मेरी आयु पूरी हो गई। फिर जनक जी ने आकर सिर नवाया और सीता जी को बुलाकर प्रणाम करवाया। आशीष दीन सखी हरसाने, निज समाज ले गई सयाने। विश्वामित्र मिले पुनियाई, पद सरोज में ले दो भाई। परशुराम जी सीता जी को आशीर्वाद दिया। सखियां हर्षित हुईं और वहाँ अब अधिक देर ठहरना ठीक ना समझकर वे सयानी सखियां उनको अपनी मंडली में ले गईं। फिर विश्वामित्र जी आकर मिले और उन्होंने दोनों भाइयों को उनके चरण कमलों पर गिराया। राम लखन दशरथ के ठोटा, दीन आशीष देखि भल जोटा। राम चितई रहे थकी लोचन, रूप अपार मार मद मोचन। विश्वामित्र जी ने कहा, हे ये राम और लक्ष्मण राजा दशरथ के पुत्र हैं। उनकी सुंदर जोड़ी देखकर परशुराम चंद्र जी ने आशीर्वाद दिया। कामदेव के भी मत को छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र जी के अपार रूप को देखकर उनके नेत्र थकित स्तंभित रह गए। बहुरी बिलो की विदेशन, कहो कहा अति भीर। पूछत जानी अजान, जिमे व्याप्यो को शरीर। फिर सब देखकर जानते हुए भी अनजान की तरह जानकी जी से पूछते हैं कि कहो यह बड़ी भारी भीड़ कैसी है। उनके शरीर में क्रोध छा गया। समाचार कई जनक सुनाए, जेहि कारण महीप सब आए। सुनत वचन फिर अनत निहारे, देखे चाप खंड मही डारे। जिस कारण सब राजा आए थे राजा जनक ने सब समाचार कह सुनाया। जनक के वचन सुनकर परशुराम चंद्र जी ने फिर कर दूसरी ओर देखा तो धनुष के टुकड़े पृथ्वी पर गिरे हुए दिखाई दिए। अति ऋषि बोले बचन कठोरा, कहो जड़ जनक धनुष के तोरा। बेगी देखाऊ मोड़ नाता, जो उल्टो मैं जय लही तब राजू। अत्यंत क्रोध में भरकर वे कठोर वचन बोले, रे मूर्ख जनक, बता धनुष किसने तोड़ा, उसे शीघ्र दिखा, नहीं तो अरे मूढ़, आज मैं जहाँ तक तेरा राज है वहाँ तक की पृथ्वी पलट दूंगा। अति डर उतरु दे निपनाहि, कुटिल भूप हर से मन माहि। सुनि मुनि नाग नगर नर नारी, सोचहि सकलता से उर भारी। राजा को अत्यंत डर लगा जिसके कारण वे उत्तर नहीं देते। यह देखकर कुटिल राजा मन में बड़े प्रसन्न हुए। देवता मुनि नाग और नगर के स्त्री पुरुष सभी सोच
करने लगे। सबके हृदय में बड़ा भय है। मन पछिताति सिए हित महतारी, विविध अब संभरी बात बिगारी। भृगुपति कर स्वभाव सुनि सीता, अरद निमाशे करप समबीता। सीता जी की माता मन में पछता रही हैं कि हाय, विश्व विधाता ने अब बनी बनाई बात बिगाड़ दी। परशुरामचंद्र जी का स्वभाव सुनकर सीता जी को आधा क्षण भी कल्प के समान बीतने लगा। सब है बिलो की लोग सब जानी जना जान की भीर, हृदय न हरस विषाद कछु बोले श्री रघुवीर। तब श्री रामचंद्र जी सब लोगों को भयभीत देखकर और सीता को डरी हुई जानकर बोले। उनके हृदय में कुछ हर्ष था, ना विषाद। नाथ संबुधुन भंज निहरा, होई क्यों एक दास तुम्हारा। आय सुका करब किन मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि कोई। हे नाथ, शिवजी जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई दूसरा दास नहीं होगा। क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते। यह सुनकर क्रोधी मुनि रिसा कर बोले। सेवक सो जो करई सिपकाई, अरि करनी करि करब लराई। सुनहु राम जय शिव धनु तोरा, सास बाऊ सम सो रिपु मोरा। सेवक वह है जो सेवा का काम करे, शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम सुनो, जिसने शिवजी के धनुष को तोड़ा है वह सहस्वाऊ के समान मेरा शत्रु है। सो बिल गाओ बिहाई समाजा, नाता मार जई सब राजा। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोली पर सुधरई अपमाने। वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुरामचंद्र जी का अपमान करते हुए बोले। बाउरी धनुई तोरी लिरिरा, लरिकाई कहो न असी ऋषि कीनी गुसाई। ए धनु में पर ममता के ही, तू सुनि रिसाई के भृगुकुल के तू। हे गोसाई, लड़कपन में हमने बहुत सी धनुहियाँ तोड़ डाली, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है। यह सुनकर भृगु वंश की ध्वजा स्वरूप परशुरामचंद्र जी कुपित होकर कहने लगे। रे निप बालक काल बस, बोलत तोय न संभारी। धनु है सम त्रिपुरारी, धनु विदित सकल संसार। अरे राजपुत्र, काल के बस होने से तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है। सारे संसार में विधाता शिवजी का ही धनुष क्यों तोड़ना धनु ही के समान है। लखन कहाँ हंसी हमरे जाना, सुनौ देव सब धनुष समाना। काचति लोभ जनु धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव सुनिए, हमारे जान में तो सभी धनुष एक से ही हैं। पुराने धनुष के तोड़ने में क्या हानि लाभ। श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नवीन के धोखे से देखा था। छुअत टूट रघुपतई न दोषो, मुनि बिनु काज करऊ कत क्रोसो। बोले चितई परसु की ओरा, रे सट सुनई सुबाऊ न मोरा। फिर यह तो छूते ही टूट गया, इसमें रघुनाथ जी का कोई भी दोष नहीं है। मुनि, आप बिना ही कारण किस लिए क्रोध करते हैं। परशुरामचंद्र जी अपने फरसे की ओर देखकर बोले, अरे दुष्ट सुन, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना। बालक बोले बदौ नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जानहि मोहि। बल ब्रह्मचारी अति कोहि, विश्व विदित क्षत्रिय क्षत्रिय कुल द्रोही। मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूँ। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे निरा मुनि ही जानता है। मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्व भर में विख्यात हूँ। भुज बल भूमि भूप बिनु कीनी, विपुल बार मही दे वही दीनी।
सहस बाहु भुज छेद निहारा, परस बिलो की महीप कुमारा। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला। हे राजकुमार, सहस बाहु की भुजाओं को काटने वाले इस मेरे इस फरसे को देख। मातु पितई जनि सोच बस, करिस महिष किशोर। गर्व के अभर्क दलन, परम मोर अति घोर। अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच के बस ना कर। मेरा फरसा बड़ा भयानक है, यह गर्भों के बच्चों का भी नाश करने वाला है। जय श्री राम।